अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अ, वैसे तो इस चैनल पर मैं कुरान और हदीस की वीडियो अपलोड करता हूँ। जामिया मदीना से मैंने ग्रेजुएशन की है, फ़रागत की है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब अल-बहा सिटी से मैंने अपना सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से लाइसेंस निकल गया। बहुत से भाई को टेंशन होती है कि कंप्यूटर टेस्ट कैसे पार करते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपना आप लोगों से एक हकीकी और सच्चा तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी वैसे तैयारी करके अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। आपको बता दूं, तकरीबन 100 में से 93 मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नंबर आया। तो उम्मीद करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करें। जो भाई 2025 में हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह उन लोगों के लिए वीडियो मुफीद होगी। दोस्तों, चलते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तकरीबन 40 से 45 सवालात हैं, घबराइएगा मत, आसान सवालात हैं, बस थोड़ा ध्यान लगाना है। जवाबात भी मैंने सवाल के बगल में लिख दिया है, तो याद करने में इंशाल्लाह दुश्वारी नहीं होगी। चले सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए दोस्तों, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले है, हादसे के नतीजे में कानूनी जिम्मेदारी कब होती है? 4 ऑप्शन है, आपको किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है। नंबर 1, अगर हादसा लापरवाही की वजह से हुआ था। अगर हादसा गफलत की वजह से हुआ है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। चौथा ऑप्शन तमाम इख्तियारात। तो सही जवाब है चौथा ऑप्शन तमाम इख्तियारात। उसके बाद है आपका दूसरा सवाल, ट्रैफिक हादसे में मुलव्विस ड्राइवर को क्या करना चाहिए? नंबर 1, जाए हादसे पर गाड़ी को रोककर मुतल्लका महकमे को इत्तला दे। हादसे के मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। ट्रैफिक पुलिस के आने तक जाए हादसे को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी हिफाजती इक़दाम करे। मंदरजा बाला तमाम। तो चौथा ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन पे आप क्लिक करें। ठीक है। उसके बाद है तीसरा, आपका लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत के लिए दुरुस्त हो सकता है? 5 साल, 2 साल, 7 साल, 10 साल। तो चौथा वाला जवाब सही है, चौथा ऑप्शन 10 साल। उसके बाद है आपका एक और सवाल, अगर आपके पास प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइवर समेत कितने अफराद को गाड़ी में ले जाने की इजाज़त है? 5 अफराद से ज़्यादा नहीं, 9 अफराद से ज़्यादा नहीं, 12 अफराद से ज़्यादा नहीं, 7 अफराद से ज़्यादा नहीं। सही जवाब दूसरा, 9 अफराद से ज़्यादा नहीं, दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद है एक सवाल, आप रद्दी अमल का फासला कैसे कम कर सकते हैं? ड्राइविंग की रफ्तारी में इजाफा करें, ऐसी ऐसी मौसीकी सुने जो आपको बेदार रखे, ब्रेक लगाए बगैर अपने पाँव को ब्रेक पेडल पर रखें, टायर प्रेशर को बाकायदगी से चेक करें। तो सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, ब्रेक लगाए बगैर अपने पाँव को ब्रेक पेडल पर रखें। उसके बाद सवाल है, ये 2 निशान हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इंतबाही अलामात, रेगुलेटरी निशानियाँ, तरजीही निशानियाँ, मालूमाती निशानियाँ। तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब है, रेगुलेटरी निशानियाँ। इसको अलामात इल्तिज़ामिया अरबी में कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये सही जवाब है। ठीक है। उसके बाद है एक फ़ोटो है, एक स्कूल क्रॉसिंग है, पिकनिक का इलाका है, सड़क का एक हिस्सा पैदल चलने वालों के लिए है, मंदरजा बाला में से कोई भी नहीं। तो सही जवाब क्या है? तीसरा ऑप्शन। उसके बाद है सवाल, एक फ़ोटो है, उसमें बताना है ये जो पट्टी है इसका क्या मतलब है? इसे अबूर किया जा सकता है, पार करना मना है, जब कोई पैदल सड़क पे ना हो तो उसे अबूर किया जा सकता है, अगर सड़क पर जानवर ना हो तो उसे अबूर किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन है दूसरा, पार करना मना है। इसी तरह एक सवाल है, इनमें से कौन सा ट्रैफिक निशान चौराहे की नुमाइंदगी करता है? तो ये सवाल आप अच्छे से देख लिएगा। ये सवाल अक्सर आता है और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये सवाल ज़रूरी है, अच्छे से याद कर लिएगा। तो इसमें कौन सा आपको इस सवाल है, इनमें से कौन सा ट्रैफिक निशान चौराहे की नुमाइंदगी करता है? तो सही जवाब है आखिरी वाला, आखिरी ऑप्शन, मंदरजा बाला तमाम, चौथा ऑप्शन। उसके बाद सवाल है, ये निशान इसका मतलब क्या है? कोई ओवरटेकिंग नहीं,
स्टॉप, गिव वे। गिव वे को अरबी में कहते हैं आते हक़ तरीक, यानी दूसरे को अव्वलियत दो। और चौथा ऑप्शन है मंदरजा बाला में से कोई भी नहीं। तो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, दूसरे को रास्ता दो, गिव वे। ठीक है। उसके बाद है एक सवाल, इंतिबाही निशान की शक्ल क्या है? एक मुसल्लत जिसकी नोक ऊपर है, और इसके बाद ये सिरे की शक्ल, एक मुरब्बा, एक गोल शक्ल। तो सही जवाब है पहला ऑप्शन, एक मुसल्लत जिसकी नोक ऊपर है। उसके बाद सवाल है सीट बेल्ट के हवाले से कौन सा बयान गलत है? तो इसमें जो नीचे चार ऑप्शन है, इसमें हमें गलत बयान तलाश करना है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इस तरह के सवाल बहुत हैं। अगर ये पूछा जा रहा है गलत बयान तलाश करो, तो नीचे में जो गलत होगा उसको हमें तलाश करके उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन है सिर्फ ड्राइवर को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। हादसे की सूरत में सीट बेल्ट मुसाफिरों की जान बचा सकती है। अगर पिछली सीट पर सवार मुसाफिर अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं तो वो किसी हादसे की सूरत में खुद को और दूसरे मुसाफिरों को खतरे में डाल देते हैं। चौथा ऑप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सीट बेल्ट को मजबूती से बांधना चाहिए। तो सही ऑप्शन है पहला, सिर्फ ड्राइवर को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल है कौन सा बयान गलत है? कार की पिछली सीटों पर मुसाफिरों की नकलो हमल मना है। दूसरा ऑप्शन, मुसाफिरों की नकलो हमल की इजाज़त सिर्फ उन गाड़ियों में जो मुसाफिरों की नकलो हमल के लिए मुख्तस की गई हैं। ट्रक के लोडिंग प्लेटफार्म पर मुसाफिरों की नकलो हमल मना है। ट्रंक में यानी डिग्गी में या गाड़ी के बैरूनी हिस्से पर मुसाफिरों की नकलो हमल मना है। तो सही जवाब क्या है? पहला ऑप्शन, कार की पिछली सीटों पर मुसाफिरों की नकलो हमल मना है। इसी तरह एक सवाल है दिगर रोड यूज़र की मिसाल कौन सी है? इसको मुस्तखदमीन कहते हैं। पैदल चलने वाले, लोगों के गिरोह के रहनुमा, जानवरों के रेवड़ के रहनुमा, तमाम। तो सही जवाब है तमाम, यानी सारे लोग, पैदल चलने वाले, लोगों का गिरोह और जानवरों को रेवड़, ये सारे दिगर रोड यूज़र है। सही जवाब है चौथा ऑप्शन। उसके बाद है कौन सा बयान गलत है? स्कूल बसों पर खुसूसी निशानात लगाए गए हैं। जब स्कूल बस रुकती है तो ड्राइवर बस को तेज़ी से पीछे छोड़ देते हैं। स्कूल बस की सवारी फुटपाथ से की जाती है। ड्राइवरों को स्कूल बस को पास नहीं करना चाहिए जब बस रुकती है ताकि तलबा को अंदर या बाहर जाने दिया जा सके। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। जब स्कूल बस रुकती है तो ड्राइवर बस को तेज़ी से पीछे छोड़ देते हैं। तो हमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद है एक सवाल, कौन सा बयान गलत है? सड़कों पर ट्रैफिक में बच्चों को खतरा लायक है क्योंकि वो ट्रैफिक कवानीन से वाकिफ़ नहीं है। सड़क पर ट्रैफिक में बच्चों को खतरा लायक है क्योंकि वो छोटे होते हैं और ट्रैफिक हालात की निगरानी नहीं करते। सड़कों पर ट्रैफिक में बच्चों को खतरा लायक है क्योंकि वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते। सड़क ट्रैफिक में बच्चों को खतरा लायक होता है क्योंकि वो बेसाख्ता काम करते, बगैर सोचे समझे काम करते हैं। तो सही जवाब तीसरा वाला है, सड़कों पर ट्रैफिक में बच्चों को खतरा लायक है क्योंकि वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। उसके बाद सवाल है पैदल चलने वालों की लाइट्स के साथ पैदल चलने वालों के क्रॉसिंग पर चमकते वक्फे से सब्ज रोशनी की क्या मतलब है? ठीक है। तो उसका सही जवाब है पहला वाला, पैदल चलने वालों की रोशनी जल्द ही सुर्ख हो जाएगी। यानी जो हरी हरी बत्ती जलती रहती है उसका क्या मतलब है? तो उसका जवाब यही है पहला वाला, पैदल चलने वालों की रोशनी जल्द ही सुर्ख हो जाएगी। पैदल चलने वाले जो पहले ही क्रॉस कर रहे हैं उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही सही जवाब है। उसके बाद है कौन सा बयान गलत है? इमरजेंसी गाड़ियों के कोई ख़ास हुकूक नहीं, उन्हें ट्रैफिक के तमाम ज़ाब्तों की पाबंदी करनी चाहिए। हंगामी गाड़ी के पीछे बराह रास्त गाड़ी चलाना मना है, आपको कम से कम 50 मीटर का फासला रखना है। अगर आपको कोई हंगामी गाड़ी नज़र आती है तो आपको फौरी तौर पर लेन को खाली करना है। आप ऑप्टिकल और एक्सेंट वार्निंग सिग्नल्स के ज़रिए हंगामी गाड़ी को पहचान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। इमरजेंसी गाड़ी के कोई ख़ास हुकूक नहीं है। ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। मुसाफिरों की नकल हमल के हवाले से कौन सा बयान गलत है? तो पहला ऑप्शन है गाड़ी में हर शख्स के पास सीट होना ज़रूरी है। गाड़ी के बाहर या ट्रंक में मुसाफिर की नकल हमल मना है।
और तीसरा है प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ले जाने वाले मुसाफिरों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 5 है। तो हम सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है, एक रुकावट पर सही सलूक क्या है? तो ये सबसे लास्ट वाला इसका सही जवाब है मंदरजा बाला तमाम। ठीक है। एक रुकावट पर सही सलूक क्या है? तो मंदरजा बाला तमाम है। अ, इसी तरह एक सवाल है, अगर ड्राइविंग लेन बदलना चाहता है तो आमाल के सही तरतीब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? पहला वाला। आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पहला वाला इसका सही जवाब है, अंदर का आईना चेक करें। यानी जब भी आप लेन बदले तो आपको इस तरह अमल करना चाहिए। अंदर का आईना चेक करें, साइड मिरर चेक करें, सिग्नल, कंधे पर नज़र डालें, रफ्तार को अपनाएं, आसानी से हरकत करें, चलाएं। ठीक है। अगला सवाल है अंधा धब्बा क्या है? वो इलाका जो ना अंदर के आईने में देखा जा सकता है और ना ही साइड मिरर में। नुक्ता नज़र के दायरे में वो इलाका जहां आप 3 जिहतों में नहीं देख सकते। आपके सर के पीछे का इलाका, मंदरजा बाला तमाम। तो पहला ऑप्शन ये सही जवाब है। उसके बाद ये तस्वीर है, पहली लेन, दूसरी लेन, तीसरी लेन। आप किसी भी लेन का इंतखाब कर सकते हैं। तो तस्वीर को गौर से देखें। जवाब है दूसरी लेन। उसके बाद है, ड्राइविंग लेन को तब्दील करना कब ज़रूरी है? जब ड्राइवर को किसी रुकावट से बचना होता है, मोड़ने से पहले सही लेन का इंतखाब करते वक्त, सुस्त गाड़ी को ओवरटेक करते वक्त, मंदरजा बाला तमाम। चौथा ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद सवाल है, दाएं हाथ की लेन का उसूल क्या है? ठीक है। लेन बदलते वक्त ड्राइवर को सिग्नल देने के लिए हमेशा अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राइवर को हमेशा दाएं हाथ की लेन में गाड़ी चलाना चाहिए। आमतौर पर ड्राइवर को सड़क के दाएं किनारे के इतने करीब से गाड़ी चलाना चाहिए कि जो कि मुमकिना तौर पर महफूज हो, ताकि दूसरे को रुकावट या ख़तरा ना हो। मंदरजा बाला में से कोई भी नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही जवाब है कि आम तौर पर ड्राइवर को सड़क के दाएं किनारे का इतने करीब गाड़ी चलाना चाहिए जो कि मुमकिना तौर पर महफूज हो, ताकि दूसरे को रुकावट या ख़तरा ना हो। उसके बाद सवाल है, कौन सा बयान गलत है? गाड़ियों को हमेशा सड़क के पुख्ता हिस्से पर चलना चाहिए। ड्राइवरों को मुकर्ररा रफ्तार की हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। ड्राइवरों को दूसरी गाड़ियों को महफूज तरीके से ओवरटेक करने देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, कस्बों में ड्राइवरों को सड़क के बीच में गाड़ी चलानी चाहिए। तो चौथा वाला ये इसको टिक करना है, क्योंकि आ, ये सही जवाब है। ठीक है। आ, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सा बयान गलत है? देखिए कितने सारे सवालात आ रहे हैं गलत वाले। ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नीचे जितने ऑप्शन हैं उनको गौर से पढ़ेंगे तो आराम से आपका जवाब निकल आएगा। ठीक है। कौन सा बयान गलत है? रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ियों के ड्राइवरों को एक्स साइन से पहले रुक जाना चाहिए। ये मेन सवाल है, ये अक्सर आता है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पहला ऑप्शन, जब ट्रेन करीब आती है, जब पीली या सुर्ख रोशनी का सिग्नल होता है, जब भी वो रेलवे क्रॉसिंग के करीब पहुंचते हैं, जब ट्रैफिक गुजरने को मुकम्मल करने की इजाज़त जब ट्रैफिक गुजरने को मुकम्मल करने की इजाज़त नहीं देता है। तो सही जवाब है तीसरा वाला। तीसरा ऑप्शन, जब भी वो रेलवे क्रॉसिंग के करीब पहुंचते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, ये तस्वीर है रेड लाइट की, लाल बत्ती जल रही है। अब बताना है इसका। पहला ऑप्शन, रोशनी जल्द ही मुस्तकिल सुर्ख हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है रास्ता देना। तीसरा ऑप्शन है स्टॉप। और चौथा ऑप्शन है ट्रैफिक लाइट जल्दी सब्ज हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब है तीसरा। ठीक है। तो इसको भी कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और चौथा ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ट्रैफिक लाइट जल्द ही सब्ज हो जाएगी, इस पे नहीं, तीसरा ऑप्शन स्टॉप, ये सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर है, इसको अच्छे से ध्यान से देखें। सुर्ख कार, सफ़ेद कार, ग्रे कार, तमाम कारों को रुकना चाहिए, ड्राइवर को आंख से राब्ता कायम करना चाहिए। तो सही जवाब क्या है? सफ़ेद कार, दूसरा नंबर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये सही जवाब है।
उसके बाद है, अगर किसी चौराहे या रेलवे क्रॉसिंग में फंस जाने का खतरा हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस पे भी गौर करिएगा। ये भी अभी एक सवाल गया उससे मिलता जुलता है, तो इस पे भी गौर करिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सवाल है, अगर किसी चौराहे या रेलवे क्रॉसिंग में फंस जाने का खतरा हो तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रैफिक सुस्त या रुकने की वजह से। ठीक है, तो पहला है, सब्ज़ रोशनी पर सिर्फ क्रॉसिंग में दाखिल हों चाहे आपको बीच में रोक कर उसे रुकना पड़े। और चौराहे या रेलवे क्रॉसिंग से पहले रुकें और उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक कि चौराहे रेलवे क्रॉसिंग को बगैर रुके पार नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब यही दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो गौर से आप पढ़िएगा, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छे से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, लाइट सिग्नल्स की सही ऊपर से नीचे की तरतीब क्या है अगर अमूदी पोजीशन में हो। तो सब तीसरा इसका सही जवाब है सुर्ख, नारंगी, सब्ज़, यानी ऊपर लाल होगा, बीच में ऑरेंज होगा, उसके बाद ग्रीन होगा, ये रेड लाइट की तरतीब है। तो ये भी सवाल आता है। उसके बाद है अगला सवाल, रेलवे क्रॉसिंग के हवाले से कौन सा बयान गलत है। देखिए कितने सारे गलत गलत वाले सवाल आ रहे हैं, तो इनको ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब सवालात अक्सर आते हैं गलत वाले, क्योंकि इसमें वो लोग चेक करते हैं कि आप कितना आप अपना दिमाग चलाते हैं गाड़ी चलाते वक्त। ठीक है, तो ये भी उनको चेक करना रहता है। ठीक है, तो आप इन सवालात, जो इस तरह के सवालात हों जो जिसमें कहा जा रहा है कि गलत तलाश करो, उनको आप गौर से पढ़िएगा समझ समझ कर। ठीक है, नंबर एक, सवाल ये है, रेलवे क्रॉसिंग के हवाले से कौन सा बयान गलत है। रेलवे पर रुकना मना है, रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने से पहले ड्राइवर को यकीनी बनाना चाहिए कि रेलवे की गाड़ी करीब नहीं आ रही है, जब रुकावटें बंद होने लगती हैं तब भी रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना महफूज है, रेलवे पर चलने वाली ट्रेनों को दूसरी गाड़ियों पर तरजीह दी जाती है। तो सही जवाब है तीसरा वाला। उसके बाद है सवाल, कौन सा बयान गलत है, ड्राइवर को रफ्तार कम करनी चाहिए जब एक हाईवे पर ड्राइविंग, दूसरा है पुलों या रेलवे क्रॉसिंग को अबूर करना, चौराहों के करीब सुरंगों के ज़रिए ड्राइविंग। ये इसमें पहला आपका ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है आप अपना दर्ज झेल फासला कैसे चेक कर सकते हैं। तो सही जवाब है तीसरा वाला, जब आपके सामने से कार किसी तारीखी निशान से गुजरती है तो आप सेकंडों को गिनना शुरू कर देते हैं, आप उस वक्त तक गिनते हैं जब तक कि आप इस निशान तक नहीं पहुंच जाते। इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त शुदा रफ्तार कब सवाल ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त शुदा रफ्तार से कम रफ्तार कब कम करनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपकी बीनाई ख़राब हो, मिसाल के तौर पर जब सूरज चमकता है, जब तेज़ बारिश होती है, जब आप रात को गाड़ी चला रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, जब आप आसपास कोई और कारें ना हो, जब आपके आसपास कोई और कारें ना हो, सीधी सड़कों शाहराहों पर मंदरजा बाला में से कोई भी नहीं। तो सही जवाब है पहला है, जब आपकी बीनाई ख़राब हो, यानी जब धुंधला नज़र आए तो उस वक्त आप कम से कम रफ्तार आप कर सकते हैं। ठीक है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है, शहर की हदूद से बाहर कारों छोटी गाड़ियों के लिए रफ्तार की अमूमी हद क्या है। ये भी अहम सवाल है। 80 किलोमीटर फ़ी घंटा, 100 किलोमीटर फ़ी घंटा, 120 किलोमीटर फ़ी घंटा, 140 किलोमीटर फ़ी घंटा, यानी शहर के बाहर तो छोटी गाड़ियों की जो अमूमी हद है वो 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद है सवाल, गाड़ी चलाते वक्त कारों के दरमियान कम अज़ कम हिफाजती फासला क्या है। तो 2 मिनट, 10 सेकंड, 2 सेकंड, मंदरजा बाला में से कोई भी नहीं, 2 सेकंड, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद सवाल है, रफ्तार कब कम करनी चाहिए। नंबर एक, हाईवे पर, धुंध और बारिश में, शहर से बाहर गाड़ी चलाते वक्त, मंदरजा बाला तमाम। दूसरा ऑप्शन, धुंध और बारिश में। उसके बाद सवाल है, कौन सी अमूमी रफ्तार की पाबंदी दुरुस्त नहीं। रहायशी इलाके शहर में 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से छोटी गाड़ियाँ, खुले मुल्क में
छोटी गाड़ियाँ 100-150 किलोमीटर फी घंटा, रहायशी इलाके शहर में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बड़ी गाड़ियाँ। चौथा ऑप्शन, खुले मुल्क में छोटी गाड़ियाँ 120 किलोमीटर फी घंटा। तो दूसरा ऑप्शन ये है, ये दुरुस्त नहीं है। खुले मुल्क में खुले मुल्क से मतलब यही है, बाहर, शहर के बाहर छोटी गाड़ियाँ 150 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपको आपको टिक लगाना है। उसके बाद सवाल है, शहर की हुदूद रहायशी इलाके के अंदर कारों छोटी गाड़ियों के लिए रफ्तार की उमूमी हद क्या है। सारे सवाल मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान से सबको पढ़ना है, समझना है। एक सवाल अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए 2-3 सवालात आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो यही देखिए, मिलता जुलता ये वाला सवाल है, शहर की हुदूद रहायशी इलाके में अंदर कार छोटी गाड़ियों के लिए रफ्तार की उमूमी हद क्या है। तो तीसरा ऑप्शन 80 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है, 80 किलोमीटर फी घंटा ये सही जवाब है। उसके बाद है सवाल, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आया आप 2 सेकंड के बाद फासला बरकरार रखे हुए हैं। तो इसका सही जवाब है, शुमार करें 1001 1002, ये सही जवाब है। 1001 1002 आप शुमार करें 1002 1001 1002 जब आपके सामने से गाड़ी एक हवाले नुक्ते नज़र से गुज़रती है, हवाले नुक्ते से गुज़रती है, ठीक है, ये सही जवाब है, तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की इजाज़त कितनी उम्र में है। तो इसका सही जवाब है 18 साल। तो ये भी आप इसको भी याद रखिएगा, बहुत मेन सवाल है। अ, उसके उसके बाद है अगला सवाल, वायलेशन पॉइंट सिस्टम में कौन सी खिलाफ वर्जी दर्ज नहीं है। तो इसका जवाब है आखिरी वाला, दाखिली रास्तों के सामने पार्किंग। उसके बाद अगला सवाल है, ज़ुमरा एक की खिलाफ वर्जी की कौन सी मिसाल है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आखिरी वाला, हद रफ्तार से 25 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन ये सही ऑप्शन है, इस पर आप टिक करें। दोस्तों, यहाँ हमारे सवालात का सिलसिला ख़त्म हुआ। तो ये सवालात जो मैंने आपको बताए हैं, यही सवालात मैं तैयारी करके गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। और आप भी इनको 1 बार 2 बार 3-3 बार इनको पढ़ के जाएं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी, ठीक है।